किरण की सास कमला बहुत ही पुराने ख्यालों वाली थी। उसके विचार और सोच भी आज के जमाने वाले नहीं थे। इसलिए किरण को हमेशा अपनी सास के नियमों के अनुसार ही काम करना पड़ता था। दिव्या ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि किरण का पति अनिल पिछले 6 महीने से अपने नए बिजनेस के चक्कर में दिल्ली रह रहे थे। सुबह सुबह सास झूले में बैठकर माला जप रही थी, तभी बहू कमरे से आती है। अब आ रही है तू? हैं? वक्त का कुछ ख्याल ही नहीं है बहू तुझे? 7 बज गए हैं। ये कौन सा टाइम है उठ के आने का? माँ जी, आपको पता है ना, मेरा 8वां महीना चल रहा है। ऐसे में मेरी आँख जल्दी नहीं खुल पाती। तू तो ऐसे कह रही है कि जैसे सिर्फ तू ही है जो पहली बार माँ बनने वाली है। हमारे जमाने में हम बच्चे भी पालते थे, घर का सारा काम भी करते थे, और तो और खेत का काम भी करते थे। फिर भी हम सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। पहले का जमाना कुछ और था माँ जी। पहले का सबका खान पान, पीना, पानी, हवा सब शुद्ध हुआ करते थे। आज का माहौल ही कुछ और है। सब्जी, फल, पानी सब में मिलावट आ रही है। पॉल्यूशन इतना है कि दुनिया भर की बीमारियां बन रही है उससे। महिला का शरीर भी अब पहले जैसे नहीं रहे। बस बस बस, अब मुझे मत ज्ञान दे। इस हालत में जितना ज्यादा काम करेगी उतना अच्छा है। चल अब मेरे लिए चाय बना दे और अपने काम में लग जा। कमला को अपनी हर बात में अपने वक्त की बहुत याद आती, जबकि किरण ने सास को कई बार समझाने की पहले के और आज के जमाने में बहुत अंतर है। फिर भी कमला की आंखें कहाँ खुलने वाली थी। किरण की ऐसी हालत होने के बावजूद भी वो उसे सख्ती से पेशाती। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ रह गई? जी जी माँ जी, कहिए। अनिल ने तेरे लिए पार्सल भेजा है। देख क्या है इसमें। माँ जी, इसमें मेरी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर ने लिखी है, इसलिए उन्होंने मेरे लिए भिजवाई है। कैसी दवाइयाँ? तू तो बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं माँ जी, ये विटामिन, कैल्शियम, आयरन इन सब की दवाइयाँ है जो प्रेगनेंसी में लेनी जरूरी होती है। इससे बच्चा और माँ दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। हैं? ये सब बस चोचले हैं। तुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तू तो बस अच्छे से खाना पीना कर, दूध पी, इन सब से भी बच्चा स्वस्थ रहता है। इन सब दवाइयों से मेरे बेटे अनिल का कितना खर्चा हुआ होगा। आजकल की लड़कियां बस कुछ सोचती ही नहीं। हल्का सा कुछ हुआ नहीं और पति को फोन लगा दिया। माँ जी, ये जरूरी दवाइयाँ हैं। इन सब दवाइयों से गर्भावस्था में ताकत मिलती है। अब तू है ना, मुझे मत सिखा। हम तो बिना कोई दवाई लिए 3-4 बच्चे पैदा कर लिया करते थे। अब कैसे समझाऊं आपको? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। चल अब पोछा लगाकर खाना बना ले। कमला किरण की हर बात में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। ये सिलसिला चल ही रहा था कि किरण की ननंद पूजा उनके घर रहने आ जाती है। क्या बात है बेटा पूजा, सुबह से तेरी उल्टी बंद नहीं हो रही। तेरी तबीयत ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। मैं तुम्हें बताने यही तो यहाँ आई थी कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी, बधाई हो। थैंक यू भाभी। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? चल चल बैठ जा, ज्यादा देर खड़ी मत रह। आजा आजा बैठ मेरे पास। अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तू माँ बनने वाली है। तू ना सबसे पहले दामाद जी को फोन लगा और उनसे बोल तेरी सारी दवाइयाँ डॉक्टर से लिखवा के ले आए, और टाइम से अच्छे से दवाइयाँ लेना तू। अरे माँ जी, दवाइयों की क्या जरूरत है? पूजा दीदी तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, इन्हें विटामिन और कैल्शियम की दवाइयों की कहाँ जरूरत है? अरे पर अब आप ही ने तो कहा था माँ जी, ये सब फालतू के खर्चे हैं, और पूजा दीदी तो आपकी बेटी है, इनमें तो आप जितनी ताकत होगी, है ना? आइए ना पूजा दीदी, आप रसोई में बर्तन धो लीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। माँ जी कहती है प्रेगनेंसी में काम करना अच्छा होता है, बैठे रहने से आलस बढ़ता है बस, है ना माँ जी? अब हाँ, पर वो आइए आइए पूजा दीदी। जो ताने आज तक कमला अपनी बहू को सुनाती आ रही थी, आज उन्हीं बातों के चक्करव्यूह में वो खुद फंस गई थी। पूजा दीदी उठिए, चलो देखो 7 बज रहे हैं, चलिए चलिए उठिए। भाभी सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रही है। नहीं नहीं दीदी, टाइम से उठना चाहिए, माँ जी बोलती है।
अरे बहू, सोने देना उसे, क्यों इतनी सुबह सुबह उठा रही है? अरे माँ जी, आप ही तो कहती है कि प्रेगनेंसी में सुबह सुबह उठकर घर का काम करना चाहिए, सेहत और बच्चे के लिए अच्छा होता है। मैं कैसे पूजा दीदी की सेहत खराब होने दूं? उठिए उठिए दीदी। दीदी, जैसे माँ जी मेरा ख्याल रखती है, वैसे मेरा भी फर्ज बना आपका ख्याल रखना। और अब फटाफट चलो और मेरे साथ घर का काम करवाओ। किरण पूजा को जबरदस्ती उठाती है, जो कमला को देखा नहीं जाता, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी? ये बातें खुद उसी की तो कही हुई थी। अरे रे, ये क्या कर रही हो दीदी आप? पिज्जा खा रही हूँ भाभी। अरे ये सब बाहर का नहीं खाना चाहिए, माँ जी कहती है इस हालत में घर का खाना खाना चाहिए। क्यों माँ जी? पर भाभी, मेरा बहुत मन है पिज्जा खाने का। नहीं नहीं नहीं, लाइए मुझे दीजिए पिज्जा। ये पिज्जा मैं बाहर कुत्तों को डाल देती हूँ। भाभी प्लीज ना, मुझे खाने दीजिए ना। नहीं दीदी, ये खाना अनहेल्दी है, माँ जी कहती है ये सब नहीं खाना चाहिए। बस बहू, बहुत हो गया तेरा। बहू, तू क्यों पूजा को परेशान कर रही है? वो माँ बनने वाली है और तू है के उसे ये सब करके परेशान कर रही है। वो दुखी हो रही है, जैसे आप भाभी को करती हो माँ, ठीक वैसे ही ना माँ। पूजा, तू ये क्या कह रही है बेटा? जब खुद की बेटी माँ बनने वाली है, तब आपको अपना जमाना याद नहीं आ रहा माँ? जब मैं यहाँ आई तो मैंने आपको भाभी के साथ ये सब करते देख लिया था और मैंने ही भाभी से कहा ये सब नाटक कीजिए। जब आप अपनी बेटी के लिए इतनी परवाह कर सकती हो, तो फिर बहू के लिए क्यों नहीं? तू ठीक कह रही है पूजा, बहू मुझे माफ कर दे। मैं भी पता नहीं तेरे साथ कैसा बर्ताव कर बैठी, पर अब तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। आज मैं तुम दोनों के पसंद का खाना बनाती हूँ। चलो जाओ, तुम दोनों बैठकर गप्पे लड़ाओ। मैं अभी आई। कमला को तो एहसास हो गया। अब तुम कब अपनी सोच बदल रहे हो? बताइए बताइए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में करके जरूर बताइए, और ये भी जरूर बताइए कि हमें वक्त के साथ अपनी सोच बदलनी चाहिए या नहीं। हमें अपनी राय जरूर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारी स्टोरी इंटरेस्टेड और मोरल है, अपनी फैमिली के साथ बैठ के जरूर देखिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।